हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग यांत्रिक परिसज्जा के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोग लाइव आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके फीडबैक जरूर दें। देखिए, यांत्रिक परिसज्जा क्या है। तो यांत्रिक परिसज्जा में भौतिक परिवर्तन लाया जाता है, जैसे प्रेस करना आदि। इसमें रोल, ब्रश, धातु के फ्रेम आदि जैसे यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। यांत्रिक परिसज्जा मशीन द्वारा की जाती है। इसमें वस्त्रों को मशीन द्वारा कसकर ताड़ना, टेढ़े मेढ़े आकृति के वस्त्र को सीधा करना, इस्त्री करना, रोए उठाना, सतह को चिकना करना, नक्काशी करना, कुटाई करना, विरंजित करना, मोल्डिंग करना, टेंडरिंग करना आदि प्रक्रिया आती हैं। यांत्रिक परिसज्जा के हमारे कुछ प्रकार हैं, जिसमें सबसे पहले हमारा आता है कलफ लगाना। इसके अंतर्गत कपड़ों को अस्थायी रूप से कड़क बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के पदार्थों को लगाया जाता है। इस रासायनिक प्रक्रिया के अंतर्गत सेलुलोजिक रेशों पर स्टार्च या ब्रोजा लगाकर उन्हें कड़क किया जाता है। कई बार कपड़ों के छिद्रों को भरने के लिए अधिक कलफ लगा दिया जाता है। स्टार्च और ब्रोजा के अतिरिक्त मैदा, डेक्सट्रीन, गोंद, लाख, वसा, मोम, पैराफिन का प्रयोग भी कपड़े को कड़क बनाने में किया जाता है। वजन बढ़ाना यह रेशम और ऊन के कपड़ों पर कलफ लगाने की विधि है। रेशमी कपड़ों से प्राकृतिक गोंद उतारने के बाद कपड़े बेजान हो जाते हैं। इन्हें भारी बनाने के लिए टिन क्लोराइड जैसे पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। ऊन के लिए मैग्नीशियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। कुटाई करना तो लिनन के लिए कपड़ों को चमकदार बनाने के लिए यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसके लिए कपड़े को एक लकड़ी के रोलर पर लपेटा जाता है। यह रोलर घूमता है। लकड़ी के हथौड़ों की श्रृंखला कपड़े की कुटाई करती है। कुटाई के बाद कपड़े की बिनाई घनी हो जाती है। रोए उभारना कपड़े की सतह पर कई प्रकार की घर्षण करवा कर रोए लाया जाता है। इससे कपड़े की अनुभूति नरम और गद्देदार हो जाती है। रोए उभारने के लिए सैंडिंग, नैपकिन, गिनिंग, टेंडरिंग आदि घर्षण की विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। कैलेंडरिंग या इस्त्री करने की एक प्रक्रिया है, जिससे कपड़े की सिलवटें दूर हो जाती हैं, कपड़े में चमक आ जाती है। कैलेंडरिंग मशीन में 2 से 11 भारी रोलर लगे होते हैं, जिनके बीच से कपड़ों को गुजारा जाता है। कपड़े को 150 गज प्रति मिनट की गति से गुजारा जाता है। कैलेंडरिंग प्रक्रिया में निम्न प्रकार होते हैं। पहला तो शरीनियरिंग, यह सबसे सस्ते और सूती कपड़े को चमकदार बनाने का सस्ता उपाय है। स्टील के रोलर की सहायता से कपड़े के ऊपर लाइनिंग का निशान बनाया जाता है। मोयरिंग, इसके द्वारा कपड़े में चमक लाई जाती है। इसमें रिब बुनाई वाले कपड़े को दोहरा कर 2 रोलरों के बीच से गुजारा जाता है। रोलर के ऊपर बने डिजाइन कपड़े पे भी बन जाते हैं। छायादार प्रभाव देने वाले, और ये छायादार प्रभाव देने लगते हैं। नक्काशी करना, रोलर पर डिजाइनदार नक्काशी की गई है। कपड़े को इन रोलरों से गुजारने पर ताप सुन्नमे रेशों से बने कपड़े नक्काशी से बने डिजाइनों को स्थायी रूप से पकड़ लेते हैं। ग्लेजिंग, इसमें 3 रोलर कार्य करते हैं। मध्यम रोलर सूती कपड़े पे या कागज का होता है, बाकी 2 धातु के होते हैं। कपड़ों को बीच के रोलर के आसपास घुमाया जाता है। शेष 2 धातु के रोलर कपड़े की सतह पर तेज गति से घुमाते हुए अत्यधिक चमक वाली सतह पैदा करते हैं। साइलिंग, यह वह प्रक्रिया है रेशम, रेयॉन की बुनाई किए हुए कपड़ों पर की जाती है। कपड़े के छिद्रों में मोम भर दिया जाता है। इसके बाद कपड़े को फ्रिक्शन रोलर में से गुजारा जाता है। इस प्रक्रिया से कपड़ा धातु जैसा चमकदार दिखने लगता है। टेंडरिंग, गीले कपड़े को टेंडर मशीन से गुजारा जाता है, जिससे कपड़ा सूख जाता है और सीधा हो जाता है। इस प्रक्रिया से कपड़े के किनारे सीधे हो जाते हैं और ताना और बाना 90 डिग्री के कोण पे आ जाते हैं। कपड़े की चौड़ाई एक जैसी हो जाती है। ब्रश करना, कटाई करना, कपड़े को दोनों तरफ से ब्रश लगी मशीनों से निकाला जाता है। ये ब्रश कपड़े के साथ चिपके धागों या रेशों को अलग कर देते हैं। कपड़ों पर निकले धागों के सिरे भी काट दिए जाते हैं। इस प्रकार कपड़े की दोनों सतह एक साथ साफ हो जाती है। झुलसाना, इस प्रक्रिया में कपड़े की सतह पर उभरे रुएं
के किनारों को झुलसाया जाता है जिससे कपड़े की मुलायम सतह प्राप्त होती है। इसके लिए कपड़े को 100 से 250 गज प्रति मिनट की गति से गैस की खुली आंच के ऊपर से गुजारा जाता है, पानी में डाल दिया जाता है। यह विधि सूती और रेयॉन के लिए प्रयुक्त की जाती है। कलफ उतारना। समानतः सभी धागों को बुनाई के लिए पहले कलफ लगाया जाता है ताकि वह बुनाई के समय तनाव को सह सके, परंतु कपड़ा तैयार होने के बाद इस कलफ को उतारना आवश्यक हो जाता है जिससे रंगाई, छपाई आदि जैसे दूसरे उपचार किए जा सके। प्रायः यह क्रिया झुलसाने के साथ ही की जाती है। झुलसाने के बाद कपड़ा सीधे कलफ उतारने वाले घोल में डाल दिया जाता है। शुद्धिकरण। यह क्रिया बाहरी तत्व मिट्टी के कण कताई के समय लगाए गए तेलों को हटा देती है। शुद्धिकरण धुलाई में रेशे की प्रकृति के अनुसार साबुन, डिटर्जेंट, सोडा रहित डिटर्जेंट आदि का प्रयोग किया जाता है। स्थायी प्रेस परिसज्जा कपड़ा सिल जाने के बाद की जाती है क्योंकि कपड़े का आकार शरीर के अनुसार होना चाहिए और पैंट या स्कर्ट की क्रीज बनी रहनी चाहिए। इस परिसज्जा में कपड़े में क्रॉस लिंकिंग रसायन भर दिया जाता है और कपड़े को कम ताप पर सुखाया जाता है। इसके बाद कपड़े को काट कर सिल लिया जाता है। विशेष प्रकार की इस्त्रियों के द्वारा वस्त्र को अपने आकार में प्रेस कर दिया जाता है। तत्पश्चात एक खास किस्म के हैंगर पर टांग दिया जाता है। ओवन में से गुजारते हैं जिसका तापमान 320 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यह प्रक्रिया कपड़े के आकार और क्रीज आदि को स्थायी बना देती है। फिर एंटीसेप्टिक परिसज्जा। तो वस्त्र पर बनने वाले सेप्टिक चार्ज से फैक्ट्री की मशीनी की कार्य क्षमता प्रभावित होती है। साथ ही मशीनों में झटके लगते हैं, घर्षण से चिंगारियां उठती हैं। इसी कारण प्राकृतिक रहस्यों में स्टैटिक चार्ज के नियंत्रण हेतु उसकी आर्द्रता को बढ़ाया जाता है। चिकनाहट हेतु स्नेकों का प्रयोग किया जाता है। कीट अवरोधक परिसज्जा। अनेक रेशों को कीटों और कॉर्पोरेट जीवाणुओं से क्षति पहुंचती है। इस प्रकार की हानि अधिकतर वहां होती है जहां ऊन को संग्रह करके रखा जाता है। वस्त्र को हानि पहुंचाने वाले कीट लगभग आधे इंच तक लंबे होते हैं। इस प्रकार की क्षति से वस्त्रों को बचाने के लिए कीट अवरोधक परिसज्जा की जाती है। इसके लिए कुछ तरीके अपनाए जाते हैं। पैराफ्लोराइड, सिल्कोफ्लोराइडेड, नेपथिलीन, आपका पैराडाइक्लोरो बेंजीन आदि रंगाई में मिश्रित कर दिए जाते हैं। सबसे प्रभावी कीट रोधी रसायन डिटर्जेंट है। घरेलू तरीके क्या है? धूप दिखाना, ब्रश करना, शीतगृह में संरक्षण, संग्रह से पूर्व सूक्ष्म धुलाई करना। अग्नि अवरोधक परिसज्जा। देखिए, वस्त्र को पूर्णतः अग्निरोधी तो नहीं बनाया जा सकता, यानी कि ऐसा नहीं बनाया जा कि बिल्कुल आग लगे ना, किंतु उसमें कुछ विशेष रसायनों का लेप करके अज्वलनशील बनाया जा सकता है। इसके लिए बोरिक अम्ल, गर्म पानी का घोल बनाया जाता है। उसमें वस्त्र को डुबोया जाता है, तत्पश्चात निचोड़ कर सुखाया जाता है। इसके उपरांत इस पर ठंडी प्रेस की जाती है और प्रत्येक धुलाई के बाद इसे दोहराया जाता है। स्थायी अग्निरोधक परिसज्जा के लिए हम चाहते हैं कि स्टेबल अग्निरोधक परिसज्जा के लिए सबसे उपयुक्त यौगिक अमोनिया सल्फामेट है। यह बिना कड़ापन लाए वस्तु को अग्निरोधी बनाता है। जल अवरोधक परिसज्जा। वस्त्र को जल अभेद बनाने हेतु उसे पूरी तरह जल में अघुलनशील पदार्थ से लेपित करना होता है। रबर की सतह वाले वस्त्र इसके उपयुक्त उदाहरण हैं। प्राचीन समय में रेशों को जलरोधी बनाने के लिए अलसी का तेल का प्रयोग किया जाता था। वर्तमान समय में वस्त्रों को जलरोधी बनाने के लिए विनाइल रेजिन का प्रयोग किया जाता है। ये रबर के समान शीघ्रता से ऑक्सीकृत नहीं होते, साथ ही इसमें दरारें भी नहीं पड़ती। कोरोसील नामक जलरोधी बनाने वाली प्रक्रिया का उपयोग किसी भी परिसज्जित वस्त्र पर किया जा सकता है। इससे वस्त्र जल, हवा, अम्ल, ग्रीस, पसीने आदि के प्रति अवरोधक हो जाते हैं। एंटीसेप्टिक परिसज्जा क्या होती है? तो विषाणु की वृद्धि को रोकने के लिए, अन्य गंध उत्पन्न करने वाले विषाणु की वृद्धि रोकने के लिए एंटीसेप्टिक परिसज्जा का प्रयोग किया जाता है।
ये परिसज्जा मुख्यतः त्वचा के प्रत्यक्ष संपर्क में आने वाले वस्त्रों, जूतों के अस्तर, अस्पताल लिनन हेतु प्रयोग किया जाता है। इसके लिए चतुर अमोनिया यौगिकों का प्रयोग किया जाता है। कपास के वस्त्रों की सतह पर आपका जिरकोनियम पर ऑक्साइड का प्रयोग करके उसे एंटीसेप्टिक वस्त्र बनाया जाता है। फफूंद नियंत्रक परिसज्जा, देखिए फफूंद नमी आदि के कारण वस्त्रों पर उगाती है जो सेलुलोज और प्रोटीन रेशों को नष्ट कर देती है। इसके लिए बचाव ही सर्वोत्तम उपाय है। वस्त्रों को सुखाकर हवा लगाकर परिसज्जा की जा सकती है। घर्षण प्रतिरोधक परिसज्जा। घर्षण प्रतिरोधक परिसज्जा क्या है? तो प्राकृतिक रेशों को घर्षण से बचाने के लिए रेशों को ऐसे रेशों से में मिलाया जाता है जो घर्षण प्रतिरोधक होते हैं। सनफोराइजिंग परिसज्जा। तो सनफोराइजिंग परिसज्जा तो बुनते समय कपड़ों को खिंचाव की स्थिति में रखा जाता है। बुनाई के बाद जब तनाव हटाया जाता है तो रेशे अपनी जगह वापस आ जाते हैं, जिसे सिकुड़न कहा जाता है। इसके बाद कपड़े को रेशे के आधार पर गर्म व ठंडे पानी से या भाप से अथवा रसायनों से उपचारित किया जाता है। इसका यही लाभ है कि कपड़ा धुलाई या डाइक्लिंग के दौरान सिकुड़ता नहीं है। अमोनिएटिंग परिसज्जा। एक्टिंग परिसज्जा ये एक ऐसी सस्ती प्रक्रिया है जो कपड़े को 40 से 50% मजबूत बना देती है। यह सूती और रेयॉन कपड़ों पर की जाती है। इस प्रक्रिया में वस्त्र को अमोनियम के पतले घोल में 33 डिग्री सेल्सियस ताप से गुजारा जाता है। तंतु फूल जाते हैं, उनमें सिकुड़न होती है। तब कपड़े को तेजी से गर्म पानी में निकाला जाता है और वास्तविक लंबाई से 5% अधिक खींचा जाता है। इसके बाद गर्म हवा में सुखाया जाता है। ऐसे वस्त्र अधिक आरामदायक और तापरोधक होते हैं। विभिन्न कपड़ों पर प्रयोग की जाने वाली परिसज्जा तो देख सकते हैं। देखिए सूती पर हम यांत्रिक में कुटाई करना है, कैलेंडरिंग, नक्काशी करना, ग्लेजिंग, मोयनिंग, रोए बाना और आपका नाइरिंग है। रासायनिक में बैक्टीरिया रोधी, विरंजक, कपड़ा सुखाना, अग्निरोधी, मॉइस्चराइजिंग, परमानेंट प्रेस, कलफ लगाना, जल अवरोधी, सिलवट अवरोधी, फफूंदी अवरोधी। लिनन में आपका कुटाई करना, कैलेंडरिंग है और इसमें आपका रासायनिक में मॉइस्चराइजिंग, कलफ लगाना, सिलवट अवरोधी, कार्बनाइजेशन, डिकेटिंग। ऊन में रोए उभारना, टेंडरिंग, कैम्बिंग, कूलिंग है और कीड़ा प्रतिरोधी, स्थायी प्रेस, सिकुड़न प्रतिरोधी, जल प्रतिरोधी, ये रासायनिक आपकी परिसज्जा है। रेशम आपकी कैलेंडरिंग, साइनिंग, नक्काशी करना, ये यांत्रिक सज्जा है। विरंजन, कलफ लगाना, जलरोधी, ये आपकी रासायनिक परिसज्जा है। रेयॉन में आपका कैलेंडरिंग, नक्काशी करना, रोए बांधना है और रासायनिक में आपका अग्निरोधी, पहले से सिकुड़ना है, कलफ लगाना है, जल अवरोधी है, सिलवट अवरोधी है। एसीटेट, नक्काशी करना, गर्मी से सेटिंग, ये आपका यांत्रिक परिसज्जा। एंटी सेटिंग, कलफ लगाना, दाग प्रतिरोधी, जल प्रतिरोधी, ये सब हमारा किस में आ जाएगा? रासायनिक परिसज्जा में। नयॉन में नक्काशी करना, मोइनिंग, ये यांत्रिक परिसज्जा में। एंटीसेप्टिक, जल प्रतिरोधी, ये आपका रासायनिक परिसज्जा में। पॉलिस्टर, कैलेंडरिंग, नक्काशी करना, यह आपका यांत्रिक परिसज्जा में है। एंटीसेप्टिक और जल और गंधी प्रतिरोधी, ये आपका रासायनिक परिसज्जा में है। तो इसी के साथ आपकी आज यांत्रिक परिसज्जा फिनिश हो रही है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग परिसज्जा के उद्देश्य पढ़ेंगे। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।